वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहले क्लास में हम लोग साइन थीटा का ग्राफ पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का ग्राफ किस तरीके का होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि साइन और कॉस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल्स जिनका सम ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होना चाहिए। अदरवाइज मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज साइन थीटा बराबर होना चाहिए कॉस 90 माइनस थीटा के। दोनों एक ही बात है, बिकॉज साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि किस एंगल पे उसकी क्या वैल्यू होती है। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि ये वाला हमारा पाई/6 है। ये चीज हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस जो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस कह रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेस का वैल्यू है ये हल्के हल्के कम होता जाएगा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा। अगर एंगल ये है छोटा तो बेस हमारे यहां तक है। जैसे ही एंगल मेरा बड़ा हुआ, यहां से यहां तक हुआ, तो हमारा बेस का वैल्यू जो था वो कम हो गया थोड़ा। देख रहे हैं आप, ये बेस का वैल्यू इसलिए कम हुआ है क्योंकि जैसे जैसे हमारा 90 डिग्री से एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएगा, हमारा बेस का वैल्यू हल्के हल्के कम होता रहेगा। एक चीज आपको यह पता होना चाहिए कि पाई को हम लोग 180 डिग्रीज भी लिखते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं आइदर अ सर्टेन थिंग कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ पाई और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ 180 डिग्रीज। तो पाई रेडियन और 180 डिग्री बराबर होता है, ये भी हमने पहले वीडियोस में देखा हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई, दैट इज द वैल्यू इज 180 अपॉन 6। क्योंकि 180 अपॉन 6 करूंगा, यहां पे अगर मैं इसको 180 लिखता हूं डिग्रीज में तो 180 अपॉन 6 करूंगा, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू 30 डिग्रीज, राइट। तो यहां पे ये जो हमारा वैल्यू है ना पाई/6, ये देख रहे हैं पाई/6, ये जो वैल्यू है पाई/6, ये हमारा पाई/6 का वैल्यू यहाँ पे ये जो है ना, जितने भी ये चीज़ें हैं, ये पाई/6 है, ये पाई/3 है, ये पाई/2 है। तो यहाँ देख रहे हैं पाई/6 का वैल्यू ज़्यादा है ये। और जब मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादा वैल्यू, तो ज़्यादा वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं पहले वाले फॉर्मेट में से देखूंगा तो हमारा कॉस थीटा जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ तो cos 30 की वैल्यू ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि cos 30 sin 60 के बराबर होगा। देख रहे हैं, अदरवाइज हम यहां पे देख रहे हैं तो cos 30 की वैल्यू यहां के बराबर है और ये वैल्यू आएगी हमारी √3 अपॉन 2। गॉट इट। यहां हमारा वैल्यू आएगा √3 अपॉन 2। जैसे ही ये हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, ये हमारा पाई/3, एक और हम एंगल लिख सकते हैं इसके बीच में, दैट इज पाई/4, पाई डिवाइडेड बाय 4। एंड पाई/4 इज व्हाट 45 डिग्रीज। क्योंकि अगर मैं 180 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा दैट विल कम आउट टू बी 45 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं कॉस 45 डिग्री। यहां कॉस 45 डिग्री का वैल्यू यहां से हम ऐसे खींचेंगे तो इसके बराबर होगा, और यहां हमारी वैल्यू होगी 1/√2। अब देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है ना √3/2, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 0.866, या फिर मैं कह रहा हूं 1/√2, जिसको मैं बोलूंगा 0.707। एक और वैल्यू जब मैं पाई/3 कहूंगा तो पाई/3 का वैल्यू और कम आएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी 1/2। गेटिंग इट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हमारा 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री पे कॉस हो जाता है 0 डिग्री, 0 वैल्यू हो जाती है। 90 डिग्री जब हम बात करेंगे तो 90 डिग्री मीन्स पाई/2,
और पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं cos 45 का वैल्यू हमारे यहाँ sin 45 के बराबर भी होगा। यहां पे हमने देखा था cos 30 हमारा हुआ था √3/2, cos 45 हो गया 1/√2। अगर मुझे cos 60 का वैल्यू बताना है तो ये हमारा sin 30 के भी बराबर होगा, देख रहे हैं आप, और इसकी वैल्यू होगी 1/2। सो दिस विल डिक्रीज, cos विल डिक्रीज फ्रॉम 0 to 90। जब एंगल उसका बढ़ेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी, क्योंकि ये जो बेस वाला पार्ट है, यहां पे बेस वाला पार्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। देख रहे हैं, ये जो बेस है दिस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ अब हमारा ये जो राइट हैंड साइड है ये तो बेसिकली प्लस का फॉर्मेट है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा माइनस में होगा, क्योंकि अगर मैं 0 लिख रहा हूं और बेस को मैं बात कर रहा हूं तो बेस जो होगा एक्स एक्सिस पे होगा हमारा। अगेन यहां पे जैसे ही हम डिग्री पे आगे आएंगे तो हमारी जो वैल्यू है, पहली चीज तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वैल्यू और आगे जाके ये वैल्यू बराबर होंगी। सेम वे यहां पे जो वैल्यू होगी 45 की, ये आगे जाके बराबर होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये यहां पे कहीं होगी इनके बीच में, 5/3 पाई और 11/6 पाई। चलिए पहले तो हम देखते हैं 5/3 पाई कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको 180 डिग्री रखूंगा सो दिस विल कम आउट टू बी 300 डिग्रीज, और 11/6 पाई को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा आएगा 330 डिग्रीज। तो बेसिकली क्या है, इसके बीच में एक और वैल्यू यहां पे मैंने जो बताया ये हमारा होगा 315 डिग्री का वैल्यू। तो हम कह रहे हैं cos 300 का वैल्यू, और यहां पे cos 300 का वैल्यू यहां पे मैं कह रहा हूं, और यहां पे जो हमारा वैल्यू है दीज टू आर इक्वल। देख रहे हैं, जब हम इसको नेगेटिव फॉर्मेट में कहते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, जब ये ऊपर है ग्राफ तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, और जब ये नीचे है तो हमारा वैल्यू नेगेटिव है। तो ये देख रहे हैं, ये जो 90 डिग्री से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हुआ, फिर 190 से लेके 180 डिग्री तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। 180 से लेके जब हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे यहां पे दिस इज 270 डिग्री, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट भी हमारा नेगेटिव होगा, वाइल द फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा 2 पाई को डिफाइन करेगा और 360 डिग्री को करेगा, दिस विल अगेन बिकम पॉजिटिव। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। आपने पहले वीडियो में देखा था साइन के केस में पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, और तीसरा और चौथा नेगेटिव होता है। वाइल इन द केस ऑफ कॉस पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ पहला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा पॉजिटिव है। क्लियर है बात? आगे जाके हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज अगर मैं 2/3 पाई कहूंगा सो दिस इज नथिंग बट 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्री में नेगेटिव होगी, ये तो आप देख रहे हैं। अब 90 से जितना आगे आया, देख रहे हैं, और 90 से जितना पीछे है ये वैल्यूज तो हमेशा बराबर होंगी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना cos 60 का वैल्यू होगा और cos 120 का वैल्यू होगा, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर मुझे पता है कि cos 60 1/2 है तो cos 120 भी 1/2 होगा। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत पड़ेगी। और क्यों हमने नेगेटिव साइन लगाया ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं, बिकॉज जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है यहां पे हमारा cos नेगेटिव है। तो सेम वे हम लोग यहां पे जितनी भी वैल्यूज होंगी 120 के बाद 135 होगा और 150 डिग्री होगा, या हमारा 180 के बाद कोई वैल्यू होगा, इन सब वैल्यूज को हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने साइन वाले एंगल में किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे ऐप पे डाउनलोड करके हमें भेज सकते हैं और वी विल डिफाइन इट अगेन इन योर क्लासेस। चलिए
नेक्स्ट हम लोग थर्ड ग्राफ देखते हैं, द ग्राफ ऑफ टेन थीटा। देख रहे हैं, टेन थीटा मैंने और ज्यादा अच्छा डिफाइन करने की कोशिश किया है, बिकॉज आपको मैंने यहां पे डिफाइन किया कि 30 डिग्री और π/6 बराबर होगा। देख रहे हैं आप, ऐसे ही 45 डिग्री किसके बराबर होगा, π/4, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि पाई जो होता है रेडियन में वो 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब हम पाई को 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइन और कॉस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होती है, मतलब वो 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं आता। उसको हम लोग बेसिकली ऐसा भी बोलते हैं कि उसका जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन ग्राफ, साइन ग्राफ का एंड कोसाइन ग्राफ का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -1 टू +1। ये जो हमारी वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है। क्लियर? बट जब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है एंड इट मे गो टू अप टू इंफिनिटी। तो पहली चीज तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देख रहे हैं आप, हमारे को यहां से ऊपर जा रहा है ग्राफ तो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट इज बेसिकली अप टू 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नीचे से आ रहा है ग्राफ, देख रहे हैं, तो यहां हमारा नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल एक जैसा होगा, ये हमारा फिर से पॉजिटिव होगा। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट जैसा है, और जैसे ही हम 2 पाई तक पहुंचेंगे उसके बाद तो हमें पता है द सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ, जैसा कि साइन और कॉस में होता है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो एंगल है वो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोग यहां पे अलग अलग एंगल डिफाइन करेंगे, 1, 2 और 3। ये जो सेकंड वाला है इसको मैं 45 डिग्री करूंगा, और ये 45 डिग्री जो होता है दिस इज इक्वल टू 1, मतलब 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और 1045 को यहां पे देखते हैं आप क्या लिख सकते हैं, ये डिग्रीज में है ये सब चीजें, ये दिस इज ऑलरेडी आई हैव रिटन दैट दे आर इन डिग्रीज। तो हम 45 को यहां पे π/4 भी लिख सकते थे। क्लियर है? तो π/4 का वैल्यू कितना है, 1। 10π/4 मतलब हम लिख रहे हैं 10π/4 और 1045 डिग्री इजिकल्स टू 1। क्लियर है बात? चलिए दूसरा देखते हैं π/3। अब इससे आपको देखना है यहां पे ये π/3 है, π/3 इज बेसिकली 30 डिग्री, एंड दिस π/3 इसका वैल्यू जो होगा वो हमारा यहां पे होगा, देख रहे हैं आप 1 से कम है तो इसका वैल्यू जो है 1/√3 होता है। और 1/√3 को यहां पे मैंने फर्दर कैलकुलेट भी किया है कि 1/√3 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.577 आएगा। जैसे 1 तो 1 ही रहेगा, √3 कितना हो जाएगा, 1.732। देख रहे हैं? ऐसे ही हमारी 60 डिग्री की अगर वैल्यू होगी तो 60 डिग्री विच कैन बी अगेन रिटन एज π/3, और इसकी वैल्यू यहां पे कहीं जाएगी एंड द वैल्यू विल बी √3। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो टेन थीटा का ग्राफ है ये यहां से इंफिनिटी तक जाएगा और नीचे से वापस आएगा। तो 90 डिग्री पे, मतलब हम लोग बोल रहे हैं जब ये 90 डिग्री पे होगा तो दिस विल गो टू इंफिनिटी एंड विल कम बैक फ्रॉम -इंफिनिटी। अच्छा आप एक चीज ध्यान रखेंगे, +इंफिनिटी और -इंफिनिटी कोई चीज नहीं है। प्लस का मतलब व्हेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और माइनस का मतलब व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, व्हेन वी टॉक अबाउट अ नंबर लाइन। अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो +इंफिनिटी का मतलब ऊपर को और -इंफिनिटी का मतलब नीचे को। तो जैसे ये नीचे से आ रहा है सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज -इंफिनिटी। π/2 से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो अगेन हमारी वैल्यूज, हमें 3 वैल्यूज डिफाइन करनी आनी चाहिए इसके अंदर।
90 डिग्री के बाद एक वैल्यू तो होती है 120 डिग्री, एक वैल्यू होती है 135 डिग्री, और तीसरी वैल्यू है 150 डिग्री। और होपफुली आप इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे 120 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, पाई में, तो मुझे पता होना होगा कि पाई को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी वैल्यू 120 हो जाए। और पाई आपको पता है ऑलरेडी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 120 डिग्री। देख रहे हैं? तो दिस 120 डिग्री, जो हमारा यहां 120 डिग्री है, इस 120 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूं, 2π/3। और 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ये देख रहे हैं आप, 120 का नेगेटिव होगा और ये माइनस में √3 होगा। ये हम यहां पे भी मैंने आपको डिफाइन किया कि 2π/3 जो होगा √-3 होगा, और ये 120 डिग्री का वैल्यू होगा। सेम वे जब हम यहां पाई तक आ जाएंगे, 150 में देख रहे हैं आप क्या होगी, 150 में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो दिस विल गो अप टिल हेयर ओनली, 1 से कम आएगा, और 1 से कम 1/√3 होता है, तो हेयर इट इज -1/√3, एंड दिस इज 150 इज बेसिकली 5π/6। तो हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के ग्राफ्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एक बार साइन कॉस टेन के ग्राफ क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज किसके बराबर। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी कुछ चीजें बताई थी, यहां पे भी मैं आपको कह सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है tan 30 डिग्री। नाउ tan 30 डिग्री कैन बी रिटन एज 1/cot 30, क्योंकि tan एंड cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जो हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज cot, it's not cos, it is cot 60 degree, because cot and tan are complementary to each other. हम अगर बेसिक चीज बोलेंगे तो हम कह सकते हैं tan theta can be written as cot 90 minus theta because they are complementary to each other. ठीक है? होपफुल्ली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड करके आप उसमें डाउट सॉल्विंग में हमें भेजें, और हम आपको डाउट सॉल्व करके भेजेंगे कि कहाँ पे इसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। 360 डिग्रीज के बाद दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स। तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।